बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनके हवाले से डिटेल्स आज की इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहला तो ये कि बन्नी गाला में बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इमरान खान साहब शदीद गुस्से में थे और ये गुस्सा उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उनके ऊपर उठाया, उनके ऊपर कुछ सवालात भी किए और उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी जारी की गई हैं। ये मामला क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है इमरान खान साहब की जानिब से, जबकि अभी जो बर्फ़ पिघलने और इलेक्शंस के हवाले से जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक क्या इशू इस वक्त चल रहा है, कुछ डिटेल्स इस हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि उनकी जानिब से इस्तीफ़े का फैसला कर लिया गया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब से वो मुलाकात भी करेंगे। ये खबर क्या है, इसकी हकीकत क्या है, डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। पंजाब में इस वक्त क्या चल रहा है, परवेज़ इलाही साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, विकेट के डबल साइड पे वो किस तरह से खेल रहे हैं, क्या मामला है, इसकी डिटेल आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि नवाज़ जरदारी और मौलाना के दरमियान जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन चल रही है, बड़ा एक अहम राब्ता हुआ है और इस राब्ते में नाज़रीन एक किस्म की उनकी जानिब से जो शिकस्त है अपनी वो तस्लीम की गई है। बहरहाल नवाज़ शरीफ की जानिब से कुछ ना कुछ जो रोड़े हैं वो अटकाए जाएंगे। कुछ डिस्कशन जो हुई है इसमें और अहम तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो मामला है बन्नी गाला में अहम मीटिंग का, इसकी डिटेल आपके सामने रखता हूं। तो इमरान खान साहब की सदारत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप थी वो मौजूद थी, जिनमें शाह महमूद कुरैशी चूँकि वाइस चेयरमैन है वो, फिर उसके बाद असद उमर साहब और दीगर, मेन तो यही दो हैं, इसके अलावा दीगर भी जो लीडरशिप थी जिसमें परवेज़ खटक साहब वो भी मौजूद थे। और इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर इनके ऊपर गुस्से का जो इजहार है वो किया गया और ये जो गुस्सा है ये इस वजह से किया गया क्योंकि गुज़श्ता 2-3 माह के अंदर आप देख लें जितनी भी एक टफ सिचुएशन इमरान खान साहब के ऊपर गुजरी, यहाँ तक कि शहबाज गिल साहब की जो गिरफ्तारी और बहुत सारे जो मामलात हैं वो होते रहे, इवन के जो बर्फ़ पिघलने, ग्रीन सिग्नल के हवाले से या हवाओं का रुख जो इस वक्त तब्दील हो रहा है, इस हवाले से जितने भी जो डिटेल्स हैं वो सामने आती रही हैं या इमरान खान साहब के बयानात सामने आ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। असद उमर साहब फिर भी बीच में कभी कभी आकर कोई बयान वो दे देते थे या जो है वो सहाफ़ियों से अट्रैक्शन के दौरान कुछ ना कुछ उनकी जानिब से सवाल जवाब हो जाया करता था। इसके अलावा परवेज़ खटक साहब हैं, उनकी तरफ से भी बिल्कुल खामोशी है। तो इमरान खान साहब ने ये जो है वो एक गुस्से का इजहार किया कि आप लोग बिल्कुल जो खामोश हैं वो क्यों नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ऊपर कुछ बोल नहीं रहे, उसको डिफेंड क्यों नहीं कर रहे, आप सीनियर लीडरशिप हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से वैसे भी पार्टी के अंदर भी और बहुत सारे लोग उनके ऊपर सवालात इस तरह से भी उठा रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने बेटे को भी मुंतखब करवाया और फिर उसके बाद उनकी जो साहबजादी हैं वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए आ गई। तो ये तो एक पूरा ख़ानदान जो है वो अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्ट करवा रहे हैं। तो बहरहाल एक क्वेश्चंस तो उनके ऊपर मौजूद थे, लेकिन फिर उसके बाद जो उनकी तरफ से खामोशी थी, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के जो बयानात थे उनको वो डिफेंड नहीं कर रहे थे। तो इमरान खान साहब ने ये एक गुस्से का भी इजहार किया और उनको ये कहा कि जो मैं बयानात दे रहा हूँ आपने उसको डिफेंड करना है, या तो अगर आपको मेरे बयानात से, मेरे ख्यालात से अगर तो ये मसला है कि आप एग्री नहीं करते, आप मेरे मुखालिफ अगर आपका कोई बयानिया है तो इस मामले के ऊपर आप मेरे से आकर बहस कर सकते हैं, हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं और आप जो आपका मौक़िफ़ है उस हवाले से आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं कि खान साहब आप ये काम गलत कर रहे हैं और हमारा मौक़िफ़ ये, आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको ये चीज़ डिफेंड करनी चाहिए। तो बहरहाल ये जो खामोशी है इसके ऊपर बहुत टाइम से जो सवालात थे वो तो उठ भी रहे थे, लेकिन कोई चीज़ इस वजह से सामने नहीं आई थी क्योंकि दीगर जो बहुत सारे इश्यूज़ थे, बहुत सारी जो खबरें थी वो उठ रही थी। तो बहरहाल ये चीज़ जो है वो उस मीटिंग में इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई और इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि आपने जो चीज़ें हैं उनको डिफेंड करना है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके हवाले से आपको जो खबर है वो मैं देता चलूँ। तो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से एक खबर ये जो है वो सामने आई है, बल्कि इसको नशर भी किया गया है एक निजी टीवी चैनल की जानिब से, और ये खबर ये है कि परवेज़ इलाही साहब जल्द मुस्ताफ़ी होने वाले हैं
और उसके बाद वो चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात भी करेंगे और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का जो ऐलान है वो करेंगे। और फिर साथ में मामले को इस तरह से भी जोड़ा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ये मुसलसल कह रही है कि पंजाब में उनकी जो हुकूमत है वो बहुत जल्द पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएंगे। बहरहाल इस हवाले से परवेज़ इलाही साहब की जानिब से भी एक तो उन्होंने रिएक्शन भी दिया, लेकिन इस तरह की कोई जो अभी डिटेल है वो सामने नहीं आई। ज़राए से खैर ये खबर चली, लेकिन जो हमने अपने सोर्सेज के ज़रिए तफसीलात हासिल की हैं तो ऐसा कोई मामला नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब की जानिब से इस हवाले से एक ट्वीट भी सामने आया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने अकेले 13 जमातों के कागजी शेयरों को सिफर कर दिया है। पंजाब में इत्तेहादी जमात पीटीआई के साथ मिसाली वर्किंग रिलेशनशिप है। मुखालफिन का काम प्रोपेगेंडा करना है और वो करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इमरान खान के साथ मिलकर फलाह बहबूद के काम कर रहे हैं। तो ये परवेज़ इलाही साहब की जानिब से जो एक ट्वीट है वो सामने आई। इसके अलावा जब कुछ अर्सा पहले भी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कहा गया कि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें या नून लीग के साथ वो जाकर मिल जाएं, या काफ लीग के जो MPAs हैं उनमें से 6-7 MPAs चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे मिले हैं और वो शायद इनको छोड़ दें। तो फिर उसके बाद भी परवेज़ इलाही साहब ने जो सबकी मीटिंग की और उसमें काफ लीग के जो MPAs थे वो उसमें शामिल थे और उन्होंने ये पैगाम बारहा दिया। फिर मोनस इलाही साहब जो हैं वो भी कप्तान से मिले और उन्होंने भी कहा कि हम जो है वो आपके साथ हैं। तो बहरहाल इसकी कोई लॉजिक भी नहीं बनती, क्योंकि अगर उस मुश्किल वक्त में जब इमरान खान साहब बिल्कुल उनकी हुकूमत चली गई थी और बिल्कुल डाउन थे वो, उस वक्त भी मोनस इलाही साहब चूंकि कप्तान के साथ खड़े थे और परवेज़ इलाही साहब को भी वो इधर ले आए, तो अब इस तरह की खबर आना मेरे ख्याल से इसमें कोई जो एक दुरुस्तगी है या इस खबर का सही होना कोई ज़्यादा उसके चांसेस नहीं है। तो बहरहाल जो मैंने कुछ चेकिंग वगैरह की है, सोर्सेज से मालूमात हासिल की हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परवेज़ इलाही साहब, खासतौर पर मोनस इलाही साहब का अगर आप नाम लें, क्योंकि मोनस इलाही ही है जिनकी वजह से परवेज़ इलाही साहब ही इमरान खान साहब के साथ अब तक जो है वो जुड़े हुए हैं और बार बार वो ये कहते भी हैं। और उनके लिए इस वक्त फ़ायदेमंद भी ये है कि अगर इलेक्शंस होते हैं और जो इस वक्त बैक एंड पर जो एक चीज़ें चल रही हैं बैकडोर राब्तों के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरीके से अभी सामने भी आए हैं और कुछ ग्रीन सिग्नल्स भी मिले हैं, इलेक्शंस के हवाले से मामला तय हुए हैं, तो इस सूरत में वैसे ही काफ लीग को सूट भी यही करता है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें, क्योंकि अगले इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का PTI का जो टिकट है वो एक किस्म का जीत की जो जमानत है वो होगा। आखिर में नाजरीन, जो नवाज जरदारी और मौलाना इनके दरमियान जो एक रब्ता हुआ है उसमें भी यही डिस्कशन हुई है और आप ये देख लें कि उन्होंने एक किस्म की अपनी जो शिकस्त है उस शिकस्त को तस्लीम किया है। वो किस तरीके से ये इत्तलात नाज़रीन सामने आई हैं कि इन्होंने इन तीनों की जानिब से ये डिस्कशन की गई है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो इमरान खान साहब जो हैं अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के ही हैं। लेकिन इस सूरत में अब करें तो करें क्या, हमने चूंकि अपनी पार्टी को भी जिंदा रखना है, तो इस हवाले से कुछ डिस्कशन हुई है कि अगर अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के होते हैं तो फिर उसके बाद हमने इन 5 सालों के दौरान अपनी जमात को जिंदा किस तरीके से रखना है। तो ये नाज़रीन बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इससे यही जो है वो इन इतलात के बाद में बिल्कुल ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं होगा कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुके हैं। यानी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि 5 साल इमरान खान साहब के होंगे और हमने अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, बाकी जो दीगर मामलात हैं जो नवाज शरीफ की वापसी, आर्मी चीफ तैनाती, उस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में शेयर करूंगा कि नवाज शरीफ अब क्या चाह रहे हैं। और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो बैकडोर राब्ते या इमरान खान साहब ने एक बयान भी दिया था कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, तो क्या इमरान खान साहब वाकई मान गए हैं और किस तरह से जो प्लेइंग फील्ड है वो तमाम जमातों को देने के हवाले से इस वक्त बातचीत चल रही है। यानी कि नवाज शरीफ भी वापस आएँ और इमरान खान साहब भी फिर इलेक्शन लड़ें और सारी जमातें इलेक्शन लड़ें, ताकि सबको प्लेइंग फील्ड जो है वो मिले, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। इस पर जो डिस्कशन हो रही है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन नाज़रीन एक चीज़ तो ये है कि इन्होंने अब मान लिया है, बल्कि मरियम नवाज या बाकी इवन के मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके जो अपने MPAs हैं वो ये बात करना शुरू हो चुके हैं कि उनकी अब कोई जगह नहीं है, वो हलकों में जाने के काबिल भी नहीं रहे। यहाँ तक कि बहुत सारे हलके हैं जो उन्होंने खुद अपना एक अंदाज़ा लगाया और उनका ये कहना है कि ये हलके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पक्के हैं, बल्कि जो कुछ हलके जो हमारे भी हैं, ये जो हम समझ रहे थे वो हमारे पक्के हैं, तो उनमें भी बड़ा सख्त कंपटीशन होगा। यानी कि इस वक्त उनको अपने जीतने की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है। तो वो भी एक दलील है कि इन तीनों के दरमियान ये जो डिस्कशन है, जो ये इतलात सामने आई हैं,
तो ये इस वक्त इनके दरमियान सारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। मजीद इस वाले से भी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।